हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था। अपना चैप्टर चल रहा है सेकंड सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। और सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताए थे, सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है और सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट फॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है ना। और उसके टाइप्स बताए थे, उसके एग्जांपल्स भी आपको बताए थे, एक टेबल भी बनाई थी आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन आपने फॉर्म किया है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड विच कंपोनेंट अफेक्ट दिस कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन विच कंपोनेंट। Then I tell you the concentration of solution is depend on the amount of solute that present in solution. सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करती है, आपने कितनी अमाउंट में सॉल्यूट को उसके अंदर डिजॉल्व किया है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन की जो अमाउंट होती है, कंसंट्रेशन को मेजर करने का जो सिस्टम होता है उसको कई टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है और उस हिसाब से कंसंट्रेशन को मेजर किया गया है। तो आज हम बात करते हैं किसकी, कंसंट्रेशन की, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है इसकी बात करते हैं हम, और इस कंसंट्रेशन को ही हम यहाँ पर आगे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो नोट कर लें हम पहले। अभी मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट की जितनी अमाउंट प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन के अंदर वो उस सॉल्यूट पर ही डिपेंड करती है, किसकी, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की। तो लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन certain amount of solvent। सॉल्वेंट की सर्टेन अमाउंट में जो क्वांटिटी प्रेजेंट होती है किसकी, सॉल्यूट की, वही क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको यहाँ पर जो मेनली ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो किस पर डिपेंड है, सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड है, सॉल्यूट की, यानी कि आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर कितना घोला है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट की अमाउंट की बेस्ड पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को अगर डिटरमाइन करते हैं तो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। तो देखो, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। यहाँ पर हम कुछ यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ या इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। इसको निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस प्रकार की कंसंट्रेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं भाई साहब मास कंसंट्रेशन। किसकी बात करते हैं हम, मास कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप बात किसकी करने जा रहे हो, मास कंसंट्रेशन की या मास परसेंटेज की, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ मास परसेंटेज किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। देखो, मास परसेंटेज को
हम डिनोट करेंगे स्मॉल w बाई कैपिटल W परसेंटेज। ठीक है ना, ये मास परसेंटेज को शो करने का इसका सिंबल होता है, स्मॉल w बाई कैपिटल W। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं इससे। तो मास परसेंटेज क्या होती है, मास परसेंटेज को कैसे डिफाइन करें? तो देखो भाई साहब, 100 मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की कितनी ग्राम अमाउंट सॉल्यूबल है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, वो उसकी मास परसेंटेज कहलाती है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? तो देखेंगे, द परसेंटेज बाय मास मीन्स द परसेंटेज बाय मास means the mass of the solute in grams, the mass of solute in ग्राम। सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो किस में लेनी है आपको? ग्राम में लेनी है। तो सॉल्यूट की जो ग्राम में मात्रा है, जो ग्राम में मास है, वो प्रेजेंट होना चाहिए कितने में? प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सीधे सीधे बता दूं मैं आपको, 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की ग्राम में मात्रा मास परसेंटेज कहलाएगी। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, वो उसकी मास परसेंटेज होती है। अब इस मास परसेंटेज को आप किस तरह से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है? तो ये देखते हैं हम कि मास परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला हम देखते हैं भाई साहब। तो देखो, मैं फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ। मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मास किस में होना चाहिए बेटा? ग्राम में, अपॉन। अब ये सॉल्यूट की जो अमाउंट है ग्राम में, वो किसके अंदर, कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये भी किस में होना चाहिए? ग्राम में। और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, इंटू क्या कर दोगे? 100। समझ में आ रही है बात? अब देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन में की जगह पर आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की अमाउंट दे दी जाती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की अमाउंट दे दी जाती है। तो उस जगह पर हम क्या करें? अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है और सॉल्यूशन के मास की जगह पर हमको दे दिया सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास, तो आप सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे? तो आपको पता है सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दोनों को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। दोनों को ऐड कर दोगे तो वो किसका मास निकल आएगा? सॉल्यूशन का निकल जाएगा। तो आप लोग कैसे लिख सकते हो इसको? देखो, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब किस किस का मास लेना है आपको बताओ? किस किस की अमाउंट लेनी है आपको बताओ? आपको लेनी है अमाउंट या मास किस किस का? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। मास ऑफ
सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अगर देखो इफ हियर द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉल्वेंट की अमाउंट को आप सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों की अमाउंट को आप अलग अलग मान लो। क्या मान लो? हम अलग अलग मान लें, ठीक है ना। सॉल्वेंट जो है उसकी अमाउंट को मान लें हम A एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज B। अगर हम सॉल्वेंट की अमाउंट को तो A मान लें और सॉल्यूट की अमाउंट को क्या मान लें? B मान लें, तो आपके पास जो ये फॉर्मूला होगा वो क्या हो सकता है? तो देखो मास परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटाइल इक्वल टू क्या आएगा बताओ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट? मास ऑफ सॉल्यूट क्या मानना है आपने भाई? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को आपने B माना है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूँ वेटेज आ जाएगा इसका सॉल्यूट का अपॉन देखो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि किसकी अमाउंट आनी चाहिए? सॉल्यूट की, और किसकी अमाउंट आनी चाहिए? सॉल्वेंट की, तो दोनों का वेटेज आना चाहिए। तो यहाँ पे नोट कर सकता हूँ WB प्लस WA इंटू 100, ये फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आ रहा हो कि ना आ रहा हो? आराम से देख सकते हैं। आपके पास मास परसेंटाइल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपको दे रखा है वो मास ग्राम में दे रखा होगा। अमाउंट कह सकते हैं, मास की जगह मैं लिख सकता हूँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट भी लिख सकते हैं हम, वो भी किस में दे रखी होगी? ग्राम में। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में दे रखी होगी? ग्राम में। अगर आपको सॉल्यूशन की अमाउंट नहीं दे रखी है और सॉल्यूशन की जगह दे रखी है आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट दे रखी है, ठीक है ना, तो उस जगह पर आप क्या करेंगे? हमको पता है सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, इसलिए दोनों की जो अमाउंट है उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने मान लिया है, ये इमेजिन कर लिया है कि सॉल्वेंट को मैं A मान लूँ और सॉल्यूट को मैं B मान लूँ, तो मेरा जो मास परसेंटाइल का फॉर्मूला होगा वो किस तरह से होगा? तो मास परसेंटाइल का जो मेरा फॉर्मूला होगा वो वेटेज हो गया किसका? अमाउंट होगी किसकी? सॉल्यूट की, और ये अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। समझ में आ गया? तो इस परसेंटेज के फॉर्मूले को आप नोट कीजिए और देखो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं इसका, तब आपकी समझ और अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके भाई साहब, नोट करो फटाफट इसको। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, नोट करो। 500 ml सॉल्यूशन इज फॉर्म बाई, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 500 ml सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाई 60 ग्राम सॉल्यूट। 60 ग्राम सॉल्यूट, 500 सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है 60 ग्राम सॉल्यूट से। डिटरमाइन द मास परसेंटाइल, डिटरमाइन द मास परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अगर यहाँ पर डेंसिटी क्या है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी है, तो आपको मास परसेंटाइल निकालनी है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लीजिए आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है। तो देखो ये क्या दे रखा है आपको? ml में दे रखा है, ग्राम में तो नहीं है ना सॉल्यूशन।
अगर ml में दे रखा है तो सॉल्यूशन का ये क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, मास नहीं है ये, क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ml। क्या दे रखा है ये, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो और क्या दे रखा है बताओ, सॉल्यूट की अमाउंट दे रखी है, अमाउंट या मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 60 ग्राम। और क्या देवे ने, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की क्या दे रखी है भाई साहब आपको यहाँ पर, ये डेंसिटी, तो मैं नोट करता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है ना। तो देखो भाई साहब, मास परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है अपने पास, यहाँ पर मैं फॉर्मूला नोट करता हूँ और उस फॉर्मूले के बाद फिर देखते हैं अपने पास क्या तो है और क्या नहीं है और किसको हमने निकालना है। मास परसेंटेज W अपॉन कैपिटल W इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो भाई साहब फॉर्मूले के अंदर चेक करके देखो, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है, ये दे रखा, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम से आपको निकालना है मास, वॉल्यूम से हमको क्या निकालना है, मास। तो देखो एक रिलेशन होता है डेंसिटी वॉल्यूम और इसमें क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये ध्यान है ना, डेंसिटी यानी कि D इक्वल टू एम अपॉन वी। अब इसको इसमें से आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है बताओ, मास निकालना है। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम। अब आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी भी है और वॉल्यूम भी है। तो देखो डेंसिटी कितनी है 1.2, वॉल्यूम कितना है 500 ml इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 600 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया, 600 ग्राम। क्योंकि मैं इसको पूरा लिखूं, देखो पूरा नोट करता हूं इसको मैं, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू 5 ml, ठीक है ना, ml से ml गया। अब क्या बचा आपके पास, 500 का मल्टीप्लाई करो 1.2 के साथ, कितना आएगा 600, क्या बचा ग्राम, केवल 600 ग्राम। ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन। अरे आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, आपके पास सॉल्यूट का मास है, अब तो निकाल सकते हो आराम से मास परसेंटाइल को। निकालो, निकाल के देखो। चलो मैं करता हूँ, मास परसेंटाइल इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बताओ, 60 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 600 इंटू 100, कितना आया, 20 से 20 गई, 10%। आंसर कितना आया बेटा, 10%। तो मास परसेंटाइल कितने आ गए आपके पास, 10% आ गया कि नहीं आ गया। समझ में आ रहा है ना, नोट करो फटाफट से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको मैं इसी तरह का, ठीक है ना। आपको उसका मास परसेंटाइल निकालना है।
तो नोट करो 500 ml solution, 500 ml solution is formed by 11 gram ऑक्जेलिक एसिड। 500 जो सॉल्यूशन है वो 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से बनाया गया है, ठीक है ना। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर मिल 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी दे रखी है, ठीक है ना। तो आपको डिटरमाइन करना है मास परसेंटेज किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज निकालना है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां मैं लिख रहा हूं मैं डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितना ऑक्जेलिक एसिड है उसकी मास परसेंटेज आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखो सॉल्व कीजिए इसको। इसको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल में आपको क्या करना है, गिवन बताओ क्या क्या गिवन है। ये दे रखा, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना है वॉल्यूम सॉल्यूशन का, 500 मिलीलीटर। ऑक्जेलिक एसिड क्या है इसके अंदर, सोचिए ऑक्जेलिक एसिड इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में लिख दूं, सॉल्यूट कौन है, ऑक्जेलिक एसिड। कितने के भैया, 11 ग्राम, ठीक है ना। और डेंसिटी दे रखी है काई की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, डेंसिटी बताओ, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब आपको यहाँ पर मास परसेंटेज डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, मास परसेंटेज। तो देखो मास परसेंटेज के फॉर्मूला के लिए आपको वही मास ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। और मास ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डेंसिटी प्रेजेंट है और वॉल्यूम प्रेजेंट है। डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन का मास नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखेंगे, क्या निकालूं, सीधे निकाल लूं, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ भाई। हम जानते हैं D इक्वल टू एम अपॉन वी, और m इक्वल टू क्या होता है, D इंटू वी। हो सकता है ना, मैं इसको फुल में फुल लिख सकता हूँ भाई साहब। यहाँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब मास बताओ, मास इक्वल टू कितना हो गया, डेंसिटी कितनी है देखो, 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर इंटू वॉल्यूम कितना है, 500 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर गया। अब 1.1 इंटू क्या करो आप, 500 कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, 550 क्या बचा, ग्राम। ये क्या आ गया, मास किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है ना। अब वॉल्यूम परसेंटाइल का क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो।
सॉरी मास परसेंटाइल का, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 जमा दो। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, अरे ऑक्जेलिक एसिड कितना है 11 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन कितना है 550 ग्राम इंटू 100, ग्राम पे ग्राम कट गो। अब इससे ये कितने बार कट गया 50 इक्वल टू क्या गया 1/50, और 50 से ये कितना कट गया 2 टाइम्स, तो इक्वल टू कितना आ गया 2%। तो यहाँ पे पूछा है कि मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन के अंदर कितनी मास परसेंटेज है ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सॉल्यूशन इक्वल टू 2%। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे आराम से कर सकते हैं, बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत ज़रूरी हैं, और ये आते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान से करने हैं बेटा ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो नोट करो और समझो, ठीक है। अब नेक्स्ट परसेंटेज, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन का जो सिस्टम होता है, नेक्स्ट कंसंट्रेट कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन है अपनी वॉल्यूम कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्या है अपनी वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए कंसंट्रेशन का वॉल्यूम परसेंटेज निकालें। तो देखो 2 नंबर डाल रहा हूँ मैं यहाँ, और यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे और कब निकालेंगे। आपने अगर कोई सॉल्यूशन फॉर्म किया है और इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों अगर लिक्विड स्टेट में हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों अगर लिक्विड स्टेट में हैं, तो आपको वहाँ पर क्या कंसंट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम परसेंटेज कब निकालनी पड़ेगी, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करूं, मैं डिफाइन कर रहा हूं, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम मीन्स, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम means the solute, the mass of solute dissolved in, the mass of solute dissolved in 100 ml solution। देखो वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आप सॉल्यूशन को किस में लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे। और अगर मास परसेंटेज में निकाल रहे थे तो यहाँ पर आपने क्या लिखा था, ग्राम सॉल्यूशन लिखा था, तो सॉल्यूशन को भी किस में लेना था हमको, वहाँ पे ग्राम में लेना था। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। तो ये अब इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला निकालो बेटा। तो वॉल्यूम परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम जो परसेंटेज होती है उसको आप लोग डिनोट कर सकते हो। किससे डिनोट करते हैं, देखो डिनोशन लिख देता हूँ मैं इसका, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल v अपॉन कैपिटल V।
मास परसेंटेज को, वॉल्यूम परसेंटेज को, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। तो इसको स्मॉल b अपॉन कैपिटल V से डिनोट करेंगे। इक्वल टू क्या होगा, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसका वॉल्यूम ले लिया आपने, सॉल्यूट का, ये किस में आएगा वॉल्यूम, मिलीलीटर में आएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में आएगा वॉल्यूम भी, ml में, इनटू 100। ये वॉल्यूम परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला है। अब अगर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे दिया जाए तो आप इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो देखो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ml में आएगा ये, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना देकर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है तो दोनों को ऐड कर दोगे, क्लियर है ना। अब अगर यहां पर इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अब वॉल्यूम सॉल्वेंट के वॉल्यूम को क्या मान लूं मैं, A, ठीक है ना, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और इसको क्या मान लूं मैं, B, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटाइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रहा है, सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है, B है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। निकल जाएगा ना आराम से, आराम से निकल जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। मास परसेंटेज में जो आपने फॉर्मूला यूज़ किया था उस जगह पर आपने मास लिखा था यहाँ पे, और उस वॉल्यूम परसेंटेज के लिए आप सिर्फ मास वर्ड को रिप्लेस कर रहे हो, किससे, वॉल्यूम वर्ड से। इसलिए ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हम यहाँ पर। डेफिनेशन में भी वही सिस्टम है, देखो आपने यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन लिखा था, वॉल्यूम परसेंटाइल में हम 100 ml लिख रहे हैं, सिर्फ ml लिख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर ग्राम लिखा था, ठीक है, क्योंकि वो मास परसेंटेज था। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो तो ml होता है। अब इसी तरह से आप यहाँ पर वॉल्यूम वर्ड को यूज़ करो, बाकी और जो कहते हो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो आराम से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, इजी वे में ध्यान रख सकते हैं। नोट कीजिए फॉर्मूले को और डेफिनेशन को। इसके लिए एक क्वेश्चन करके देखो, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, लिखो 600 ग्राम सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय, क्वेश्चन है मेरा 600 ग्राम सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय 30 ml solute and the density of solution is 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम परसेंटाइल। डिटरमाइन द वॉल्यूम
परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज डिटरमाइन करो। चेक करो क्या क्या गिवन है आपके लिए, यहाँ पर बताओ क्या क्या गिवन है, चेक करो और नोट करो। देखो आपके पास सॉल्यूशन का मास है, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताओ, 600 ग्राम, ठीक है ना। और क्या है आपके पास, सॉल्यूट का वॉल्यूम है, मिलीलीटर में दे रखा है इसलिए वॉल्यूम है, ग्राम में दे रखा है इसलिए मास है। तो यहाँ क्या लो नोट करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ml। समझ में आ रही बात। और क्या दे रखा है बताओ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। वॉल्यूम परसेंटेज के लिए हमको पता है कि हमको मास का वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, मास का वॉल्यूम चाहिए। अब मास का वॉल्यूम हमारे पास यहाँ है नहीं, हमारे पास तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए और हमारे लिए हमारे यहाँ पर क्या मौजूद है, सॉल्यूशन का मास मौजूद है। अब सॉल्यूशन के मास से आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वी नो दैट D इक्वल टू एम बाई वी, आप लोग जानते हो ना इसको, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला ध्यान है ना, पिछले न्यूमेरिकल में कराया था। तो अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम, देन V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, मास अपॉन डेंसिटी। बताओ मास कितने का है, 600 ग्राम, डेंसिटी कितने का है, 1.5 ग्राम पर मोल। नीचे आएगा ना मोल, तो इसलिए कहाँ चला, मोल का ही को मिलीलीटर, नीचे आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इनटू मिलीलीटर। ग्राम से ग्राम कट गया, इससे इसको काट दो, कितना आएगा बताओ, 400 मिलीलीटर। कितना आ गया, वॉल्यूम, क्या आ गया ये, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, वेरी गुड, वॉल्यूम निकाल लिया आपने। अब बेटा यहाँ में फॉर्मूला लगा दो। तो देखो वॉल्यूम परसेंटेज, चलो मैं यूँ लिख दूँगा यहाँ, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। वॉल्यूम परसेंटेज को फॉर्मूला बताओ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। रखो नंबर्स को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लाओ 30 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 बार, तो क्या आ गया, 10/2 इक्वल टू 5%। क्या आ गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज, 5% आंसर, 5% आंसर आ गया। देख लो, समझ आ रहा होगा। आप सीधे 6 5 जा 30 कर सकते हो, मैंने और इसको ईजी वे में लिख दिया था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकल सकता है ना वॉल्यूम परसेंटाइल, अरे निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, चेक कर लो। और भी एग्जाम्पल्स, अगर और भी क्वेश्चंस होंगे तो आपको ज़रूर देंगे, ठीक है ना।
अगर एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज में दे रखे होंगे तो उन क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। उस टाइम पर आपको ध्यान रखने हैं ये किस तरह से निकाले थे, तो एक एक न्यूमेरिकल से आप आराम से इनको ध्यान रख सकते हो। जो इनके जरूरी न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये आपने वॉल्यूम परसेंटेज को यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया है बेटा। तो ये आपने दूसरी कंसंट्रेशन, एक तो मास कंसंट्रेशन को देख लिया और दूसरी कौन सी देख ली, वॉल्यूम कंसंट्रेशन को देख लिया। तो दो कंसंट्रेशन बेटा आप यहां पर पढ़ चुके हो, ठीक है ना। थर्ड जो कंसंट्रेशन आप यहां पर डिटरमाइन करने वाले हो वो है मास वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड कौन सी है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, और इसको डिनोट करते बेटा हम W/V से, W/V से ये आपको डिटरमाइन करनी है अब, ठीक है ना। तो देखो इसकी मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। मास वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में, यानी कि सॉल्यूशन के 100 भाग में जितने ग्राम्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट हैं। सॉल्यूशन तो काई में, मिलीलीटर में, उसका तो सॉल्यूशन का तो वहाँ पर वॉल्यूम लेना है, और सॉल्यूट को लेना है आपको किस में, ग्राम में। यानी कि सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट हैं 100 ml सॉल्यूशन में, इसको डिटरमाइन करने के लिए आप यूज़ करते मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। मास वॉल्यूम परसेंटेज मास वॉल्यूम percentage is defined as the number of parts by mass, the number of parts by mass, the number of parts by mass of solute per 100 parts by volume of solution, per 100 parts by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि क्या ध्यान रखना है, सॉल्यूशन के 100 ml पार्ट में, 100 ml पार्ट में सॉल्यूशन के में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसको आपको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज लिखना है मेरे को, मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, ध्यान से देखो, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के 100 ml विलियन में कितने 100 ml सॉल्यूशन में कितने मास प्रेजेंट है सॉल्यूट के, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। ये तो कहीं में आवेगा ग्राम में,
काय में आवेगा ही तो ग्राम में, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ई काय में आवेगा मिलीलीटर में, इंटू 100, इंटू क्या लिखोगे 100, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर भाई साहब थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको मैं नोट कर सकता हूँ, ध्यान आ जाओगे तुमने। कैसे ध्यान आ जाओगे, देखो W/V परसेंटाइल इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ W/V, चाहे वॉल्यूम, देखो VV प्लस VA इंटू 100, ध्यान आ रहा है क्या। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, और WV क्या था, वेटेज था किसका, सॉल्यूट का। इस तरह से नोट कर सकते हैं इसको हम, आप इसको ध्यान रखिए, ये अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है तो, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, और मैं इसका एक क्वेश्चन बोलता हूँ बेटा, क्वेश्चन बोलते हैं, और उस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो नोट हो गया, मैं इसको इरेज करता हूँ, और ये ध्यान रखना आप लोग फॉर्मूला, ठीक है ना। और अब मैं इसका क्वेश्चन बोल रहा हूँ भाई साहब, मास वॉल्यूम परसेंटेज का। मास वॉल्यूम परसेंटेज के लिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, और आप आराम से उसको कर देंगे क्योंकि यू आर इंटेलिजेंट बॉय। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaCl, क्वेश्चन है मेरा भाई साहब, क्या, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaCl, how many grams of NaCl will be required to make, will be required to make 500 ml solution, 500 ml aqueous solution, aqueous solution of 2% W/V NaCl। क्वेश्चन घूम नहीं रहा है, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं घूम रहा है, टेंशन नहीं लेने का, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। आपको हाउ मैनी ग्राम्स, पूरा लिख दूं इसको ग्राम को, चलो इसको पूरा लिख देता हूं, ग्राम्स, ठीक है ना। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaCl विल बी रिक्वायर्ड, कितने ग्राम NaCl की रिक्वायरमेंट होगी टू मेक, बनाना है आपको 500 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% W/V NaCl, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज आपको दे रखी है 2%, 2% वॉल्यूम परसेंटेज का 500 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना NaCl रिक्वायर्ड है, ये आपको निकालना है बेटा। तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी, आप यहाँ पर गिवन देख लो आपको क्या क्या दे रखा है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी आर गिवन, हमको क्या दिया है, ठीक है ना। तो देखो आपको दे रखा है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताओ, 500 ml, ओके।
आपको यहां पर दे रखा है क्या, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है ना। W/V इक्वल टू कितने परसेंट है, 2%। और कुछ दे रखा है बताओ, और कुछ है क्या, नहीं है। आपको क्या डिटरमाइन करना है, अमाउंट ऑफ NaCl। क्या डिटरमाइन करना है, अमाउंट ऑफ NaCl। भाई साहब ये NaCl क्या चीज़ है, यहाँ पर यूँ बता दो मेरे का जो तो आप ये बताओ यहाँ पर NaCl क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है, सोचो। हियर NaCl इज ए सॉल्यूट, यहाँ पर NaCl क्या है, सॉल्यूट है। और सॉल्यूट का अमाउंट यानी कि मास निकालना है आपको। सॉल्यूट का क्या निकालना है, मास निकालना है। सॉल्यूट का मास आएगा आपको ग्राम में। तो लगाओ फॉर्मूला का एडिट कर रहे हैं, फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या था बताओ, W/V परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट बाई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अरे यही तो फॉर्मूला है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट जो है इसको मैं कई बार आपको बताया था ना, मैं WB से भी इसको लिखता था, ठीक है ना। तो मैं WB तो लिख दूँ, चलो ना लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत ना है। अब हमको डिटरमाइन क्या करना है बताओ, ये डिटरमाइन करना है। तो यह फॉर्मूला में थे आप निकालना है। तो एक बार मैं इसमें इसकी जो संख्याएं वो लिख देता हूँ। W/V परसेंटाइल कितनी है, 2%, 2% है ना, इक्वल टू अमाउंट लिख सकते हैं या मास लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताओ, 500, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से, 100 से। अब निकालो मास ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आपको बताओ। अरे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो भाई, ऐसा क्यों करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अरे इसका और इसका हो जाएगा 500/2/100। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। कितना आया, 10%। कितना NaCl इसके अंदर सॉल्यूबल था, सॉल्यूट का अमाउंट कितना आ गया, 10 ग्राम, परसेंटेज नहीं सॉरी, क्योंकि परसेंटाइल तो यहाँ पर दे रखी थी। कितना आ गया, 10 ग्राम। कितना NaCl घोला था आपने इसमें, 10 ग्राम घोला था। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज, यहाँ पर लिख सकते हैं, हैंस मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 10 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। अरे ज़्यादा कठिन थोड़ी है भाई, बहुत ही इजी है। तो देखो आज आपने कितनी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया है, 3 कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। 3 कंसंट्रेशन को आप यहाँ पर डिटरमाइन कर चुके हो। और भी कंसंट्रेशंस हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटरमाइन करेंगे। लेकिन आप इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको बड़ी गौर से देखें। और बेटा फॉर्मूले रट लो, फॉर्मूला रट लो, याद कर लो नोट करके, यानी कि आप इनको बार बार रिटन वर्क करेंगे तो सारे फॉर्मूलेस आपको लर्न हो जाएंगे। तो फॉर्मूले आपको अगर लर्न है तो ईजी वे में आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हो। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। टिल देन ओके, गुड बाय।